हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। तो आज की हम जो हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो आपका प्राइस इलास्टिसिटी में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने जो हम देख रहे थे एआर और जो हमारा एमआर है उनके बीच में रिलेशन कैसा है। तो उसके 3 पॉइंट तक हमने स्टडी कर लिए थे। तो आगे चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज हमारे पास स्टार्टिंग है वो है आपकी कि अगर आपका ए आर और एम आर कर्व क्या हो, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो। अब ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्या होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मीनिंग है कि हमारे पास ए आर और जो एम आर कर्व है उसकी शेप कुछ इस टाइप से दो। इस शेप को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो डायग्राम हमें क्या बताता है कि ओ एक्सिस है हमारे पास और ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या है, क्वांटिटी को लिया है, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने रिवेन्यू को लिया है। ए आर हमारे पास क्या है, एक रिवेन्यू कर्व है, एवरेज रिवेन्यू कर्व, और एम आर हमारे पास क्या है, एक मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है। बेसिकली क्या है, इसकी शेप क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। अब ये कॉन्वेक्स शेप कैसी होती है? बेसिकली हमारे पास क्या है, इस तरीके से ग्राफ पेपर होता है, और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन पॉइंट हम इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से जब आप कर्व की शेप बनाते हैं तो इस शेप को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन शेप। तो हमारे पास जो यहाँ पर एवरेज कर्व है वो क्या है, हमारे पास कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन शेप है। और ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन शेप के अंदर क्या है, जो आपका एम आर कर्व है वो नियरली होता है किसके, ओ वाई एक्सिस के। तो एक तो हमारे पास रिलेशन आता है ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपका जब ए आर और एम आर कर्व क्या हो, कॉन्केव टू द ओरिजिन हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है या आउटपुट को लिया है, और जो ओ वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने रिवेन्यू को लिया है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए आर और एम आर कर्व हैं जिनकी शेप क्या है, कॉन्केव टू द ओरिजिन है। और इस कॉन्केव टू द ओरिजिन शेप के अंदर आपके पास क्या है, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, नियरली है। अगर आप इस गैप को देखें तो हमारे पास क्या है, ये जो BC है, ये BC है वो लेस देन है किससे, AB से। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो आपका एवरेज और जो मार्जिनल रिवेन्यू है उनके बीच में जो है वो आपका गैप कम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि आपका एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का रिलेशनशिप क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ। हमारे पास क्या है, ये कर्व है, इसमें आपके पास ओ एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या है, आउटपुट को लिया है, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, रिवेन्यू है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए आर और एम आर कर्व है। ये हमारे पास क्या है, ए आर कर्व है, और ये हमारे पास एम आर कर्व दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट हैं कि आपका जो एम आर कर्व है उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या है, हमारे पास इलास्टिसिटी होंगी। एक चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताई है कि आपका जो ए आर कर्व है उसको हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक डिमांड कर्व भी है। तो इस डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट के ऊपर क्या है, हमारी इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें इसकी इलास्टिसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर हम इसको ए बी लाइन हम मान लेते हैं कि ए बी हमारे पास क्या है, एक डिमांड कर्व है। ए बी क्या है, हमारे पास एक डिमांड कर्व है। तो इस डिमांड कर्व पे अगर मुझे इलास्टिसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड यूज कर सकते हैं। और वो क्या था हमारे पास, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट।
तो इस तरीके से हम क्या है इसका इलास्टिसिटी इसके ऊपर हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मुझे इस m पॉइंट के ऊपर अगर इलास्टिसिटी फाइंड करनी है तो ये हमारे पास क्या आता है, bm अपॉन में ma। तो अगर आप इस पॉइंट को वैसे ही मेजर करके देखें तो आपकी जो इलास्टिसिटी है इस पॉइंट के ऊपर वो इक्वल टू 1 आती है। और अगर इससे ऊपर के पोर्शन की हम बात करें कि अगर हम पॉइंट ले लें यहाँ पे ए से और ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो अगर हमें इसके बीच की इलास्टिसिटी देखनी है तो हमारे यहाँ पे जो आपकी इलास्टिसिटी आएगी वो आएगी आपकी ग्रेटर देन 1। और अगर हम नीचे की बात करें आपकी इस बी एम से नीचे जो है आपकी इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे जो आपकी इलास्टिसिटी होगी वो क्या है, लेस देन जो आपकी 1। तो आपकी इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या है, लेस देन 1 आती है। तो अब जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि इसका रिलेशन क्या है एमआर के साथ। बेसिकली क्या है, जब तक आपकी इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशन में क्या है कि आप अगर गुड्स के प्राइसेस जो हैं वो कम किए जाते हैं, यानी कि आपका जो एआर कर्व है अगर वो डाउन होता है तो साथ में जो आपकी एमआर है वो भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है टीआर के साथ, टीआर जो है टोटल रेवेन्यू जो है वो आपकी इंक्रीज होती है। तो ये कंडीशन क्या है, जब आपकी इलास्टिसिटी क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो ग्रेटर देन 1 की कंडीशन में ये है कि आपकी अगर गुड्स के प्राइजेस कम किए जाते हैं तो प्राइस के कम होने के साथ साथ आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी कम होती है, लेकिन टोटल रेवेन्यू आपकी क्या है, इंक्रीज होती है। तो इस कंडीशन में क्या है, जो फर्म होगी वो अपने गुड्स के जो प्राइजेस है उसको कम करना पसंद करती है। तो फर्म के लिए प्रॉफिटेबल क्या है, फर्म के लिए प्रॉफिटेबल है कि वो प्राइसेस को क्या करे, कम करे। और अगर प्राइसेस को वो कम करती है तो उससे जो उसके प्रॉफिट होंगे वो क्या होते हैं, इंक्रीज होंगे। तो एक कंडीशन हमारे पास ये है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, ये तो फर्स्ट हो गई। सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है जब आपकी इलास्टिसिटी क्या हो, इक्वल टू 1 हो। तो अगर आपकी इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू 1 है, तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर गुड्स के प्राइसेस कम किए जाते हैं तो आपका क्या है, एमआर 0 उस कंडीशन में होगा। तो आपकी जो टीआर है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर होती है। टीआर इस कंडीशन में जो है वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे आपकी एमआर क्या होगी, 0 है। फर्स्ट कंडीशन में आपकी क्या थी, अगर हम इस लेवल से यहाँ तक देखें तो अभी तक आपकी एमआर क्या है, पॉजिटिव थी। लेकिन जब इलास्टिसिटी आपकी 1 होती है तो एमआर आपका क्या होता है, एमआर होता है आपका 0 के इक्वल। ये हमारे पास यहाँ पे इलास्टिसिटी इसकी आ गई। तो इस कंडीशन में क्या है कि फर्म अगर प्राइजेस को कम भी करती है, कम करे या इंक्रीज कर दे, जो उसके प्रॉफिट हैं, जो उसकी इनकम है टोटल, उसमें क्या है, नो चेंज की कंडीशन होती है। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं पाए जाते। तो कंडीशन ये है कि अगर जो आपकी इलास्टिसिटी 1 होगी तो उस कंडीशन में फर्म प्राइजेस को चेंज करे या ना करे, उसकी जो टोटल इनकम है उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद हमारे पास क्या है, कंडीशन जो है वो थर्ड कंडीशन आती है। और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि आपकी इलास्टिसिटी क्या हो, इलास्टिसिटी आपकी लेस देन 1 हो। तो लेस देन 1 की कंडीशन क्या होती है कि अगर आपकी गुड्स के प्राइसेस जो फर्म है अगर वो कम करती है तो उस कंडीशन में जो है मार्जिनल रिवेन्यू जो होगी आपकी वो हो जाती है नेगेटिव, वो नेगेटिव हो जाती है। और जो आपकी टोटल रिवेन्यू है, टीआर जो है वो जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। टीआर जो कि पहले इंक्रीज हो रही थी वो अब जैसे जैसे आप प्राइसेस को कम करेंगे तो टोटल रिवेन्यू जो है वो फर्म की कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और एमआर जो है वो इस कंडीशन में कहाँ पहुंच जाता है, हमारा नेगेटिव में। तो ये जो रिलेशनशिप है वो बताता है हमारा कि जो गुड्स की इलास्टिसिटी होती है उसका रिलेशनशिप क्या है, किसके साथ, एआर और एमआर कर्व के साथ।
उसके बाद हमारे पास है म्यूचुअल डिटर्मिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि हमारे पास क्या है, कर्व दिया हुआ है जिसमें हमारा ओ एक्सिस है, ओ एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है और हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक एवरेज रिवेन्यू कर्व दिया है। एवरेज रिवेन्यू कर्व क्या है, इस केस में नॉन लीनियर डिमांड कर्व। ये क्या है, एक हमारे पास नॉन लीनियर डिमांड कर्व हमें दिया हुआ है। अगर हमें नॉन लीनियर डिमांड कर्व दिया हुआ है तो इस केस में अगर हमें इलास्टिसिटी इसकी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, क्यू बी है, जो कि हमारे इस ए आर डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करती है इस जो हमारे ए पॉइंट के ऊपर है, इसको टेंजेंट करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। तो अब हम क्या है, इसकी इलास्टिसिटी फाइंड कर सकते हैं। और इलास्टिसिटी जो हमारी फाइंड करने का जो इसके अंदर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी का। तो पॉइंट इलास्टिसिटी के फॉर्मूले को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इसकी इलास्टिसिटी फाइंड कर सकते हैं। और फॉर्मूला हमारे पास क्या था, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, इसको हम यूज करके क्या है, इलास्टिसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसका प्राइस और रेवेन्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसकी स्टडी करते हैं ताकि हमें लिखने के लिए स्पेस पूरा मिल जाए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमें पता है कि फॉर्मूला हम यूज करते हैं इलास्टिसिटी के लिए, क्या, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। तो हमारे पास क्या है, लोअर सेगमेंट कितना है, ये जो दिया हुआ पार्ट है हमारे पास नीचे वाला, लोअर सेगमेंट हमारा इक्वल है किसके, पी बी के, अपॉन में अपर सेगमेंट हमारा किसके इक्वल है, क्यू पी के। क्यू पी हमारे पास क्या है, अपर सेगमेंट है। तो उसके बाद अगर हमें जो फॉर्मूला है वो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है क्या, कि अगर हमारे पास ए आर और एम आर कर्व दिए हों तो हमें फॉर्मूला, अगर हमें इलास्टिसिटी निकालनी हो ए आर और एम आर कर्व जब गिवन हो तो उस केस में हमारा फॉर्मूला बनाया था हमने ए आर अपॉन में ए आर माइनस एम आर। वैसे तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने कि किस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं, बट आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे, तो हम वो रिवीजन भी कर लेते हैं साथ के साथ। और जो इसमें छोटा सा एक कंसेप्ट जो है वो आपका आगे जो पढ़ने का है तो वो भी हम यहाँ पे इसमें देख लेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट हमें दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स लेते हैं और दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्राइंगल होंगी। एक ट्राइंगल हम लेते हैं ये पी एम बी, और एक ट्राइंगल हम लेते हैं कौन सी, क्यू आर और पी। तो हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल क्या है, ये दी हुई है क्यू आर और पी, और एक ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ये दी हुई है पी एम बी। पी एम बी हमारे पास ये क्या है, दो ट्राइंगल है, दोनों क्या है हमारे पास, सिमिलर ट्राइंगल है। अब सिमिलर ट्राइंगल जब हमें दी हुई है तो हम इनकी जो साइड हैं उनको चेंज कर सकते हैं। पी बी की जगह हम पुट कर सकते हैं, पी बी की जगह हम जो पुट कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, पी एम, और हमारे पास जो क्यू पी है, क्यू पी की जगह हम पुट क्या कर सकते हैं, क्यू आर। ये क्यू आर हम पुट कर सकते हैं इसकी जगह। अब हम क्या है, इस फॉर्मूले को हमारा क्या है, हम चेंज कर सकते हैं किसमें, कि पी बी की जगह हम पुट कर दें किसको, पी एम को,
और हमारे पास जो QP है उसकी जगह हम पुट कर दें क्या, QR। तो ये हमारे पास क्या है, एक नई इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, क्योंकि हमें हमारा जो अल्टीमेट इस फॉर्मूले पे पहुंचना है, तो हम दो ट्राइंगल और जो है वो लेते हैं इसमें। और अब की बार जो दो ट्राइंगल लेंगे वो हमारे पास कौन सी होंगी, वो एक बारी हम देख लेते हैं। तो एक जो हमारे पास ट्राइंगल है वो हम लेते हैं QRS, और एक ट्राइंगल जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं APS। ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं। तो हमें क्या है, दो ट्राइंगल ली हैं, कौन कौन सी। एक हमारे पास ट्राइंगल हमने ली है QRS, और एक ट्राइंगल हमने ली है कौन सी, AP और S। ये दो ट्राइंगल हमारे पास हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है QR की, इस QR की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, QR के जो हमारे पास वैल्यू है किसकी, QR की, QR किसके इक्वल है हमारे पास, PA के। QR इक्वल है किसके, PA के। ये जो हमारे पास एरिया है, ये एरिया है किसके, हमारे इस AP के इक्वल। क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का जो मीनिंग है वो मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है QR, इस QR की जगह हम जो पुट करेंगे वो वैल्यू पुट कर देंगे हम AP। QR की जगह जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे, QA। तो अब जो हमारे पास ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को हम आगे फर्दर जब प्रोसीड करेंगे तो हमारा किसके इक्वल बनता है, ये PM की जगह हम वैल्यू पुट कर लें क्या, PM हमारा सेम रहेगा, और जो QR है, QR की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं क्या, AP। तो ये क्या है, अभी तक हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। इतना पार्ट ये हमारे पास क्या है, हम इसको इधर रखते हैं। तो ये आ गई हमारे पास। उसके बाद क्या है, AP लाइन जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दी हुई है, और PM हमें दिया हुआ है। तो अगर हम पूरी लाइन की स्टडी करें तो पूरी लाइन हमारी जो है वो किसके इक्वल है, ये PM के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। और दूसरा हमारे पास क्या है, AP हमारा कौन सा पोर्शन है इसी में, ये नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या है, AP का है। तो अगर मुझे एक पूरी कंप्लीट लाइन इस तरीके से दी हुई है, किसके इक्वल, ये दी हुई है हमें PM के इक्वल, और इसमें एक जो पार्ट है वो हमारा किसका है, AP का है। तो अगर हम ये मान लें कि ये पूरी लाइन जो है आपकी 10 के इक्वल है, और ये जो आपका AP है ये अगर 5 के इक्वल है, तो हम क्या हैं, 5 को लिखने का हमारे पास दो तरीके हैं। क्या कि एक तो हम क्या है, AP को डायरेक्टली इक्वल लिख दें 5 के। सेकंड मेथड हमारे पास क्या हो सकता है कि हम PM माइनस में AM लिख दें, यानी कि 10 माइनस 5, तो भी तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आती है, 5 के। तो हमारे पास जो फॉर्मूले में आया था क्या, हमारे पास ये जो AP है हमारे पास, इस AP की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, PM माइनस में AM, क्योंकि बात दोनों ही कंडीशन में क्या है, सेम है। तो अब हम जो इस फॉर्मूले को जो हमारा जो है इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, PM अपॉन में PM माइनस में AP, क्योंकि बात सॉरी हम AP नहीं, इसकी जगह हम AM लिखते हैं, PM माइनस में AM। तो ये हम इसकी जगह पुट करेंगे, तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला बन के आता है वो इक्वेशन बन के आती है ये। तो एक चीज जो हम नोटिस करते हैं कि जो आपका PM है वो इक्वल होता है किसके, एवरेज रिवेन्यू के। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास पार्ट है, अगर हम इस पूरे को देखें तो ये पूरा हमारा इक्वल किसके होता है, ये हमारा होता है PM
किसके इक्वल, ए आर के। और हमारे पास उसके बाद क्या था, जो आपका ए एम है, ये जो ए एम है हमारे पास, ए एम इक्वल होता है किसके, एम आर के। ए एम इक्वल होता है किसके, एम आर के। तो पी एम की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ए आर, और ए एम की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, एम आर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है ए आर अपॉन में ए आर माइनस में एम आर। ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है कि अगर हमें इलास्टिसिटी निकालनी है जब हमें ए आर और एम आर कर्व गिवन हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या है, हम डिफरेंट जो है इलास्टिसिटी अपनी फाइंड भी कर सकते हैं कि अगर हमें ए आर और एम आर अगर हमें फाइंड करना है तो वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूं कि हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला निकल के आ गया क्या, कि ए डी इक्वल है किसके, ए आर अपॉन में ए आर माइनस में एम आर। या आप इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन में ए माइनस एम। तो इस तरीके से हम क्या है इसको लिख सकते हैं। तो अब अगर हमें क्या है, एम आर निकालना है, कि अगर हमें एम आर फाइंड करना है तो वो हम किस तरीके से इसके अंदर कर सकते हैं। तो हम इस वाले जो फॉर्मूले हैं हम इसको हम यूज़ करेंगे कि आपका ए डी क्या है, इक्वल है किसके, ए अपॉन में ए माइनस एम। तो अब हम इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए डी ए माइनस में एम इक्वल है किसके, ए के। तो हम क्या करें, अब इसको क्रॉस, अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ई डी ए माइनस ई डी एम इक्वल किसके है, ए के। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास ए है उसको हम एक साइड ले जाते हैं, और जो हमारे पास एम है उसको हम एक साइड छोड़ देते हैं। तो ए डी ए इसी साइड रह जाएगा, और ये जो प्लस का ए है वो चेंज होके आ जाता है इस साइड, ये माइनस का हो जाएगा। और जो ए डी हमारे पास एम है वो हमारे पास क्या है, साइड चेंज हो जाती है उसकी, और वो हो जाता है हमारे पास प्लस में ए डी एम। तो ये हमारे पास आता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो ए डी आया है, इलास्टिसिटी का जो हमारे पास दिया हुआ है साइन, उसको हम क्या है बटे में लेके जा सकते हैं, उसको डिवाइड में लेके जा सकते हैं कि ए डी ए माइनस ए अपॉन में जो आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल है किसके, एम के। कि जो हमारे पास ये ए डी दिया हुआ था इलास्टिसिटी का साइन, ये कहाँ चला जाता है, अपॉन में चला जाता है जब आपका क्या हो, मल्टीप्लाई में हो। तो एक हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आता है वो हमारे पास ये बन के आ जाता है। इसमें से क्या है, हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या, ए को अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचता है वो किसके इक्वल बचेगा, ए डी माइनस में 1 अपॉन में ए डी। कि अगर आप ये जो हमारे पास पूरा फॉर्मूला है, अगर इसमें से हम ए को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो ब्रैकेट में बचता है वो किसके इक्वल बचेगा, ए डी माइनस में ए माइनस 1 अपॉन में ए डी। अगर आपको एम आर निकालना है तो एम आर का जो फॉर्मूला हमारे पास बचता है वो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाला। तो अगर आपको एम आर जो फाइंड करना है तो आप इस तरीके से हम एम आर को फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू दी हो किसकी, दो वैल्यूज हमें चाहिए किसकी, एक तो आपके पास ए डी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की आपको कोई वैल्यू गिवन हो,
और एक वैल्यू आपके को गिवन हो किसकी, ए आर की, तो हम फाइंड क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं एम आर, किसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो एक हमारे पास जो है वो बन के आता है इस तरीके से। तो हमारे पास क्या है, दो फॉर्मूले अभी तक बने हैं क्या, एक तो एडी आपका क्या है अभी तक हमारे पास कि एडी इक्वल है किसके, ए आर अपॉन में ए आर माइनस में एम आर, और अगर हमें फाइंड करना था क्या एम आर, तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो हमारे पास क्या आया था कि ए माइनस में ए डी माइनस में 1 अपॉन में ए डी। ये दो फॉर्मूले अभी तक हमारे पास आ गए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जिस तरीके से हमने एम आर को फाइंड किया है, क्या इसी तरीके से हम ए आर को फाइंड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम ए आर को भी इस जो फॉर्मूले हैं इसी को फॉर्मूले को हम यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं क्या, ए आर। तो उसके लिए हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे कि आपके पास क्या दिया हुआ है, ए डी इक्वल है किसके, ए अपॉन में ए माइनस एम। तो ए को हम क्या करें, इस नीचे वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, ई डी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आता है, ए माइनस में एम इक्वल है किसके, ए के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस तरीके से फॉर्मूला आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ए डी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ए और एम के साथ। तो हमारे पास क्या आता है, ए डी ए माइनस में ए डी एम इक्वल है किसके, ए के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक नई इक्वेशन आ गई। अब हम ए को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, ए डी ए, जो हमारे पास ये ए है इसको हम कहाँ, इस साइड लेके आते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस ए इक्वल, ये जो हमारे पास ए डी था इसको हम लेके चले जाते हैं दूसरे साइड, तो ये हमारे पास किस में आता है, ए डी एम में ये चेंज हो जाता है। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे क्या, ए, इस इक्वेशन में से कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास ए कॉमन आ जाता है और जो बचता है वो ए डी माइनस में 1 इक्वल ए डी और एम। तो हमारे पास जो ए डी है इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए के साथ ही मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जब ये जाएगा तो ये आ जाएगा किसमें, डिवाइड में। तो ए इक्वल है किसके, ए डी एम अपॉन में ए डी माइनस में 1। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है ए आर इक्वल है किसके, ए डी एम आर अपॉन में ए डी माइनस में 1। तो ये हमारे पास क्या है, तीन फॉर्मूले बनते हैं जिनकी हेल्प से क्या है, हम ए आर, एम आर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूले 1 से जो हम फाइंड कर सकते हैं वो क्या है हमारे पास, कि हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर जब हमें ए आर और एम आर दिए हुए हैं। सेकंड फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, एम आर, जब हमारे पास ए आर और इलास्टिसिटी गिवन हो। और जो हमारे पास ये थर्ड फार्मूला आया है इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, ए आर, जब हमारे पास गिवन हो क्या, एम आर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जब दो चीज़ें हमारे पास गिवन हो तो हम फाइंड कर सकते हैं क्या, ए आर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपकी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।